ओम। गायत्री महत्व। ऋषि दयानंद की कृपा से हमारा ध्यान वेदवाणी की ओर आकृष्ट हुआ है और पूजा तथा जाप के मंत्र भी हमें ज्ञात हो गए हैं। तथापि उन मंत्रों के अर्थों को न जानने के कारण उनके जाप आदि पर हमारा विश्वास उत्पन्न नहीं होता। इसी कारण मंत्रों के पाठ तथा जाप में हमारा मन भी एकाग्र नहीं होता। इस त्रुटि को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र की महिमा, उसके अर्थों का कुछ स्पष्टीकरण सर्वसाधारण जनता के सम्मुख रखने की आवश्यकता है, जिससे सर्वसाधारण जनता की रुचि इस ओर बढ़े। उसी दिशा में विधि पूर्वक इस पवित्र मंत्र का जाप कर जनता यथार्थ लाभ उठाकर शांति प्राप्त कर सकती है। प्रभु भक्ति के विषय में हमारी प्राचीन संस्कृति का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ महर्षि पतंजलि निर्मित योग दर्शन है। उसमें ऋषि ने जाप के संबंध में निम्नलिखित सूत्र लिखे हैं। 1. स्वाध्यायात योगमासित। किसी वस्तु को यथातथ्य रीति से जानने और उससे सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे पूर्व उस वस्तु का स्वाध्याय अर्थात उसके गुणों को जानना आवश्यक है। 2. तज्जपस्तदर्थ भावनम। उसके गुणों को समझने के पश्चात उन गुणों को अपने अंदर लाने के लिए उसका जाप अर्थ की भावना करते हुए करना चाहिए। 3. स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से अर्थात उसके गुणों को जानने से अपने इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। मनु भगवान ने भी इस बात को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। वेद शास्त्र तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन यह वलोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते। वेद शास्त्र के अर्थ का सार जानने वाला पुरुष चाहे किसी आश्रम में रहे, वह इस लोक अर्थात जन्म में ही रहकर मोक्ष अर्थात परमानंद को प्राप्त कर लेता है। 4. महात्मा बुद्ध अपनी पुस्तक धम्मपद के प्रथम प्रकरण में लिखते हैं, जिस अविवेकी भिक्षु धर्मपद के बहुत से श्लोकों को कंठ कर रखा है मगर उनके अनुसार कर्म नहीं करता, वह भिक्षु पद का किसी अंश में भी अधिकारी नहीं है। उसका जीवन एक ग्वाले की तरह है जिसका काम केवल दूसरों की गायों की गिनती करना है। 5. महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी लिखते हैं, केवल शब्द कंठ करने से क्या होगा, अर्थ को देखो, अर्थ रूप होकर रहो। 6. श्री भक्त एकनाथ जी कहते हैं, शब्द को पीछे छोड़ दो और शब्द के अर्थ में प्रवेश करो। जो जो सुनो वह विनीत होकर विकल्प को त्याग कर स्वयं हो जाओ। 7. श्री आद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि पुस्तक। न गच्छन्ति विना पानं व्याधिरौषध शब्दतः विना परोक्षानुभवं शब्द ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। श्लोक 64। अर्थ, औषध को पिए बिना केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। अकृत्वा दृश्य विलय मज्जात्वा तत्वमात्मनः बाह्य शब्द ही कुतो मुक्तिरुक्ति मात्र फले नृणाम। श्लोक 65। अर्थ, बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसी हो सकती है। अकृत्वा शत्रु संहारमगत्वा अखिल भूश्रियम् राजा महरिति शब्दाम्नो राजा भवितुमर्हति। श्लोक 66। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूँ, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। 8. श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश कहते हैं,
Simple parrot like or gramophonic repetition of a mantra will have little benefit. अर्थात तोते की तरह या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह किसी मंत्र को बोलने और रटने से कुछ लाभ नहीं होता। संसार में जिस वस्तु के गुण विदित हो और निश्चय हो जाए कि यह मेरे लिए लाभकारी तथा कल्याणप्रद है, उस वस्तु के लिए श्रद्धा और प्रेम होने पर उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन अर्थात तप का अनुष्ठान किया जाता है। जैसे जब तक किसी पुरुष को यह ज्ञात न हो कि गन्ने के क्या गुण है, उससे शक्कर खांड आदि भी बन सकती है, तब तक गन्ने की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ वह नहीं करेगा। इसी प्रकार कुनीन या मिर्च के गुण पता होने पर इनमें से लाभदायक वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है, हानिकर वस्तु के लिए नहीं। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के अर्थ तथा गुणों का ज्ञान होने पर ही उसके लिए श्रद्धा तथा प्रेम का प्रादुर्भाव होगा और तभी उचित प्रयत्न किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक फल की प्राप्ति होगी। यही निराकार ईश्वर की पूजा की पद्धति है। इसीलिए आर्य समाज का कर्तव्य है कि वह इस निराकार पूजा को आचरण रूप से जनता के सम्मुख रखे।